डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर बहुउद्देश्य जनजातीय बालिका छात्रावास में अनियमितता पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सप्लायर की ओर से कीड़े लगा आटा, एक्सपायर पोहे मिले। इसके अलावा वहां पर मौजूद लड़कियों ने वार्डन के रात के समय गायब रहने, फर्जी हाजिरी भरने और लड़कियों से काम कराने की शिकायत मिली, जिस पर विधायक ने राज्य सरकार और टीएडी मंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए कमीशनखोरी और मिलीभगत से हॉस्टल की दुर्दशा की बात बताई। शहर के एसबीपी कॉलेज के पीछे स्थित बहुउद्देशीय जनजातीय बालिका छात्रावास में ढेरों अनियमितताओं के आरोप पर विधायक गणेश घोगरा निरीक्षण के लिए पहुंचे। हॉस्टल में सबसे पहले वार्डन मीना परमार के साथ रसोई घर का निरीक्षण किया, जहां टीएडी के सप्लायर की ओर से दिए गए आटों में कीड़े मिले। उन्होंने मीनू के अनुसार दाल, सब्जी और रोटी की जांच की। इसके बाद स्टोर रूम में पहुंचे, जहां पोहे भी एक्सपायर डेट के मिले। विधायक ने लड़कियों को बुलाकर उनसे संवाद किया तो उन्होंने बताया कि उनसे वार्डन अपने घर गेहूं साफ कराती है, प्रत्येक रूम वार रोटी बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अलावा वार्डन कभी भी रात के समय हॉस्टल में नहीं ठहरती है। मीनू के अनुसार पिछले 1.5 साल से भोजन नहीं दिया जाता है। कुक कम हेल्पर 2 क्रमिक लगे हुए हैं जो सिर्फ सब्जी बनाती है, रात के समय चौकीदारी करती है। हॉस्टल में 100 का नामांकन है, मौके पर सिर्फ 50 की उपस्थिति रहती है, शेष 50 की फर्जी हाजिरी भरी जाती है। वार्डन को शिकायत करने पर निकालने की धमकी दी जाती है। इसके बाद विधायक ने मौके पर टीएडी मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी से फोन पर बात करी, जिस पर मंत्री ने कहा कि शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक गणेश घोगरा ने इस लापरवाही की समस्त जिम्मेदारी टीएडी मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी और अधिकारियों की बताई। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में सप्लायर से मंत्री को सीधा हफ्ता पहुंचता है। इसके अलावा वार्डन भी हर माह कमीशन मंत्री और अधिकारी तक पहुंचाते हैं। इस कारण फर्जी हाजिरी, कीड़े लगा आटा और एक्सपायर पोहे की सप्लाई होती है। उन्होंने जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो मैं भी बाहर था, कल ही आया हूँ मैं, और आज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया कि वीरबाला कालीबाई जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको सही मेनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है, दाल में कीड़े हैं। तो कलेक्टर साहब को शिकायत करने बच्चियाँ गई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैडम भी यहाँ समय पर रहती नहीं है और खाना हम खुद बना के खा रहे हैं। और वो मीडिया में भी फोटो में भी बताया, तो यहाँ के वास्तव में पता लगा। और बच्चियाँ जिस हिसाब से कह रही है, तो यहाँ वास्तव में छात्रावास में काफ़ी अनियमितता, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें सरकार का पूरा हाथ है। इसमें टीएडी मंत्री पे मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी इसमें पूरी हिस्सेदारी है उनकी, उन तक हफ्ता जाता होगा। इसलिए आज ये जो एक्सपायर डेट हो गए, जो अभी पोहा देखा आपने, वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट हो गई। उसके बाद अभी आटा भी देखा, उसमें भी कीड़े थे। तो जो सप्लायर है, मैडम के लिए वो सप्लायर डाल के जाता है, हम तो खाली खिला रहे हैं। तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है, और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं। तो बच्चियाँ भी बीमार पड़ रही है। और यहाँ माता पिता ने बच्चियों को भेजा है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे, सही खाना मिले, समय पर कोचिंग जाए, पढ़े, कुछ तैयारी करे और कुछ बने, कुछ अफसर बने, कुछ अधिकारी बने। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराती है, वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है। तो काफ़ी लापरवाही है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ और मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधारें, और जिस तरह से बच्चों की समस्या है, जल्दी 1-2 दिन में आप इसको जांच करके बिल्कुल कार्रवाई की जाए। नई कार्रवाई की जाए तो हम फिर विपक्ष में हैं, विपक्ष में ये आवाज़ उठाएं और बच्चों के साथ हैं। सर, सुरक्षा की बात करें, बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं, हाजिरी भी जैसे 100 बच्चों का रोल है, 50 बच्चे उपस्थित रहते हैं, गलत हाजिरियाँ भरी जा रही हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, वो मंत्री तक जा रहा है ना हिस्सा, पूरा मंत्री और अधिकारी तक हिस्सा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों की बात कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी तक जा रहा है, कमीशन जा रहा है पूरा। अब हाजिरी जैसे 50 बच्चे रह रही है और 100 की अटेंडेंस हो रही है, और बच्चे जब घर जाती है फिर भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि भाई इसमें इतने बच्चों का खाना उठ गया, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है? तो मतलब कहीं ना कहीं मंत्री जी और अधिकारी पूरी मिलीभगत है। तो ये सरकार यही काम करेगी। सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती और ये सब इस सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। सर, यही हाल दूसरे हॉस्टलों का भी है टीएडी में, वहाँ पर भी ऐसे फर्जी। तो मुझे पता लगा, जैसे जैसे पता लगेगा हम दौरा करेंगे डूंगरपुर विधानसभा में, और जहाँ भी अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, बच्चे के साथ हैं। और सरकार का जो पैसा जो खराब हो रहा है
उसको हम नहीं होने देंगे। और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चे कोई भी जनजाति छात्रावास हॉस्टल है उन सबका दौरा करेंगे वास्तविक में है क्या। लेकिन पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी जैसे माँबाड़ी में भी आंगनबाड़ी में भी जो सप्लायर था उसमें भी बच्चों के साथ वो पोशाक सही नहीं आ रहा है। तो मंत्री जी का कहीं न कहीं उस सप्लायर से सीधा संपर्क है, इसलिए वो सामग्री सही नहीं भेज रहे हैं। और यहाँ मैडम से भी कमीशन जा रहा है इसका मतलब, इसलिए बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही है। और यहाँ पर पूरा देखा, आपने भी देखा कि वास्तविक में सही है। खाना बनाने वाले भी भाई किरियक में आ जाए, कभी किरियक में 1 साल से बीमार थी, बच्चियाँ खाना बना रही है, तो ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है।